गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि पर डे आप सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सीरीज लगाए जा रहे हैं जो आपको एक आने वाले जो आगामी एग्जाम है लास्ट फरवरी मार्च में होने वाले हैं, वार्षिक एग्जाम, एनुअल एग्जाम, फाइनल एग्जाम 2021-22 सेशन का। तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से करीब 80-90% क्वेश्चन आप सबको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए चैनल के साथ बने रहिए। माँ गायत्री पब्लिक स्कूल यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, चैनल आएंगे, चैनल का ऐसा लोगो बना होगा, वहाँ पे चैनल खोल करके देख लीजिएगा। वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के सब प्लेलिस्ट बना हुआ है सारे क्लास का और सारे सब विषयों का। तो रोज़ पर डे सुबह 7 बजे से आना शुरू होता है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, मतलब 2 घंटा के अंतराल पे, कभी कभी 1.5 घंटे के अंतराल पे। तो आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वहाँ से जो भी आएंगे सब नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह क्वेश्चन लगाए हुए हैं, और आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, ओनली शेयर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैसा क्वेश्चन सेट किया गया है जो एग्जाम में आपके आएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा रीजनिंग का। फ्लोइंग आर स्क्रैम्बल्ड वर्ड रिलेटेड विथ आउटडोर एक्टिविटीज, अनस्क्रैम्बल देन एंड राइट। अब दिया है कि स्क्रैम्बल वर्ड जो यहाँ पे दिए हैं, यानी जो मिक्स करके वर्ड दिए हुए हैं इकट्ठा एक ही में, ठीक ना, मतलब जंबल टाइप पे, पहले जैसा जंबल वर्ड दिए हुए हैं जो आउटडोर से संबंधित है। आउटडोर जो गेम होता है, जो घर के बाहर खेले जाने वाले या करने वाले वो गतिविधियाँ, उस तरह का जो यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटी दिया हुआ है, बाहरी गतिविधि से संबंधित। अब इन्हें हम अनस्क्रैम्बल करेंगे, यानी कि सब उसे सही से दर्शाएंगे, सही से मतलब लिखेंगे इसको, जो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, जंबल किया हुआ है, ठीक। तो उसके बाद लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया है IGNCLYC, तो इसका सही से क्या होगा, तो साइकिलिंग होगा, साइकिलिंग, जो साइकिल चलाते हैं, ठीक ना। उसके बाद ATIKNSG दिया हुआ है, उल्टा वर्ड सब है, सब स्क्रैम्बल्ड है यानी जंबल है, उसको स्केटिंग बोलते हैं, ठीक। उसके बाद HIHFIGSN लिखा हुआ है, तो ये फिशिंग हो गया, फिशिंग में मछली पकड़ना जो होता है, फिशिंग करना, ये हो गया। फिर उसके बाद स्लाइड हो गया, बिछलना, ठीक ना। फिर इसको सीधा करेंगे, स्किपिंग हो गया, रस्सी कूदते हैं। फिर उसके बाद स्विंग हो गया, फिर जॉगिंग हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक ना, फ्रिज भी हो गया। फिर उसके बाद रनिंग हो गया, फिर वॉकिंग हो गया। ये सारे आउटडोर एक्टिविटी हैं जो घर से बाहर करते हैं। वॉकिंग मतलब चलना, रनिंग माने दौड़ना, ठीक ना। जॉगिंग मतलब सुबह सुबह लोग घर के बाहर निकल के हल्के हल्के टहलते हैं। रोज़ सुबह घर पे बाहर देखते होंगे आप उनके गाँव के भी लोग, सुबह 5 बजे 4 बजे निकल के रोड की तरफ घूमते हैं, टहलते हैं, ठीक ना, वो जॉगिंग करते हैं सुबह सुबह। तो ये सारे सीधा करना था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सारे वर्ड को ध्यान दीजिएगा, कॉपी पेन निकाल कर रेडी रहिए, सबको नोट करते जाइए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर दिया हुआ है फाइंड द हिडन वर्ड। यहाँ पे देखिए, फाइंड द हिडन वर्ड इन द फ्लोइंग कंपाउंड वर्ड। निम्नलिखित कंपाउंड वर्ड से हमें हिडन वर्ड को अलग करना है, छांटना है, पाना है, ठीक ना। तो कंपाउंड मतलब कि मिश्रित वर्ड है, जो मिश्रित मिलाया हुआ है, जैसे कि हैंड बॉल। अब हैंड बॉल जो एक वर्ड है, इसमें से देखिए अलग अलग छांट रहे तो क्या क्या निकल रहा है कि हैंड निकल गया, बॉल निकल गया, एंड निकल गया, ऑल निकल गया। तो हैंड बॉल में पहले एक हैंड एक बॉल, दो तो सामने दिखाई दे रहा है फ्रेश आप सभी को। उसके बाद AND एंड, देखिए इसमें का AND यहाँ पर लिखा हुआ, एंड निकल गया। ऑल ALL यहाँ पर देखिए ऑल, 4 वर्ड निकल गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए होमवर्क, तो एक हो गया होम, एक हो गया वर्क। होमवर्क होता है ना गृह कार्य, तो उसके में एक होम हो गया घर अलग, वर्क अलग काम हो गया। और इसके बाद MAUW चाहे MOW ये भी निकल जाएगा, मो निकल जाएगा, घास का मैदान जो होता है वो, फिर वार और निकल गया या। उसके बाद बटरफ्लाई, तितली जो होती है, तब इसमें बटर अलग निकल गया, मक्खन फ्लाई मक्खी अलग निकल गया। उसके बाद ट्राई हो गया, बट हो गया, ठीक। ये सारे वर्ड मतलब एक वर्ड से अलग अलग और कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, निकल सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे किया गया है, ठीक ना। जैसे बर्थडे यहाँ पे दिया है, बर्थडे, बर्थडे में बर्थ अलग हो गया, डे अलग हो गया। फिर इसमें बर्ड बन गया, BIR यहाँ से उठा लिया गया, यहाँ से D, बर्ड एक हो गया। यार्ड YA और A यहाँ पे, और उसके बाद R और ये D, बर्ड यार्ड हो गया, यार्ड जो आंगन होता है, ठीक ना। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल से एक ऑटो हो गया, एक मोबाइल हो गया, एक आयल हो गया, OIL, O और IL एक साथ देखिए यहाँ पे है। आउट हो गया OUT, यहाँ पे O है, U है, उसके बाद T है, ये इसको ऊपर कर दे, T है यहाँ पे। ऑटोमोबाइल होता है, आपको इंग्लिश में ही जो ऐसा ऑटोमोबाइल लिखा है वैसे ही समझा दे रहे हैं ऑटोमोबाइल क्या है। जैसा कि जहाँ पे बहुत सारी जो गाड़ियाँ का निर्माण होता है ना, जैसे 4 व्हीलर हो गए, कार वगैरह, जो भी, इनको ऑटोमोबाइल बोलते हैं, जहाँ फैक्ट्री में कार का निर्माण होता है, इस तरह का। सनफ्लावर, सूर्यमुखी जो होता है, तो सन अलग हो गया, फ्लावर हो गया। सनफ्लावर में अगर इसे तोड़ दे रहे हैं 2 वर्ड में हम, तो एक सन निकलेगा, एक फ्लावर निकल जाएगा अलग अलग। तो सन मतलब सूर्य हो जाएगा, फ्लावर मतलब फूल हो जाएगा, और इनके साथ OWL आउल भी निकल जाएगा, उल्लू, और उसके बाद लोअर यानी नीचे, निचला स्तर। उसके बाद नोटबुक जो कॉपी आपका होता है, तो नोटबुक से एक नोट निकल गया, एक बुक निकल गया अलग अलग। उसके बाद एक ओके निकल गया, और उसके बाद नॉट NOT नॉट निकल गया, नहीं, ठीक ना। ये सारे वर्ड निकल जा रहे हैं। तो
तो वहीं दिया था कि कंपाउंड वर्ड जो दिया हुआ है, जो मिश्रित वर्ड दिया हुआ है एक में, जिससे एक वर्ड बना हुआ है, उन एक वर्ड से और भी बाकी सारे कितने वर्ड उसके अंदर से और निकल सकते हैं, ये चीज़ करना था, ठीक ना, हिडन वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं किस तरह सेट किया हुआ है। थोड़ा जूम कर ले रहे हैं और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये सब भर दिया गया है, जहाँ पे रेड से तो क्वेश्चन है, जहाँ पे ब्लू से भरा हुआ है, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, यहाँ पे 31 लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये 2 4 3 लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहेगा। तो यह दिया कि जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ हटा करके वहाँ पे जो कौन नंबर आएगा वो कौन नंबर चाहिए वहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे देखिए दिया है जो पहला है, यहाँ पे 27 है, 5 है और यहाँ पे 135 है। तो 27 और 5 में जब गुना कीजिएगा ना तो 135 आ जाएगा। यहाँ पे 36 और 10 में गुना कीजिएगा तो 360 आ जाएगा। यानी कि नीचे वाले दोनों में आपस में गुना करना है तो ऊपर वाला आ जा रहा है। यहाँ पे नीचे दोनों आपस में गुना किए तो ऊपर वाला प्राप्त हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे दोनों गुना होगा तो ऊपर वाला आएगा, पर हमें ऊपर तो दे दिया कि 93 आएगा दोनों को गुना करने पे, और नीचे के दे दिया है यहाँ पे गायब है। तो क्या करेंगे, इसको आपस में भाग कर देंगे तो पता चले कितना आएगा, उतना आएगा तो दोनों फिर गुना करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, वैसा ही है ये भी। यहाँ पे देखिए 2 नंबर में ये 2 5 5 तीनों मिल करके बना रहे हैं 50 बना रहे हैं। तो कैसे बनेगा, तो 5 से 5 में गुना कीजिए तो 5 से 5 में गुना करना 25 हो जाएगा, 25 से फिर 2 में गुना कर दीजिए तो 25 दूना 50 हो गया। यानी कि तीनों को मल्टीपल कर देना है, गुना कर देना है तो 50 आ गया आपका। यहाँ पे देखिए ये 8 से 7 से गुना कीजिए तो 8 7 56 हो जाएगा, 56 दहा में 560 हो जाएगा, 56 का आगे 0 लग जाएगा तो तीनों गुना कर लिए तो आपका 560 आ गया। यहाँ पे तीनों गुना कीजिएगा तो 432 आ जाएगा। चलिए सिंपल था, समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन किस प्रकार का है। 3 नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 है, 9 है, 27 81, फिर यहाँ पे भरना था, फिर यहाँ 729 है। तो इसमें क्या किया गया है, ये 3 से 3 बार गुना हुआ तो 9 हो गया, फिर 9 अब 3 से 3 बार गुना किए तो 9 हुआ, फिर वहीं 9 को फिर 3 बार गुना करेंगे 27 हो गया, फिर 27 को 3 बार गुना करेंगे 81 हो गया, फिर 81 को 3 बार गुना करेंगे इतना हो जाएगा। यानी कि 3 का गुणा यानी कि 3 मल्टीपल हो रहा है सब में, ठीक ना। ये उसके बाद जितना आ गया और इससे भी 3 से गुना करेंगे तो ये भी प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट यहीं किया हुआ है, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, उसमें पहला डब्बा में लिखा हुआ है 21, फिर 6 8 7, नेक्स्ट में लिखा हुआ है 19 7 8 4। तो देखिए यहाँ पर कैसे चल रहा है कि यहाँ पर अगर ये 6 है 7 है, 6 7 जोड़ेंगे दोनों कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर उसी में 8 जोड़ देंगे तो 13 8 क्या हो जाएगा, 21 21 हो जाएगा। यानी कि तीनों को ये इधर के तीनों जब जोड़ा जा रहा है तो यहाँ जो कोना पे है ये चौथा ही आ जा रहा है। इसमें देखिए ये 7 4 8 इधर के तीनों जब जोड़ा जा रहा है तो ये 19 प्राप्त हो जा रहा है, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसमें भी वैसा ही कर देंगे, ये 4 6 7 इधर के तीनों अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 17 17 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। वेरी सिंपल था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर दिया हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे। यहाँ पे जो एक फूल जैसा आकृति बना हुआ है तो इसके बाहर के जितने अंक दिए हैं सबको काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 1 है, 1 और 9 10 10 2 12 12 4 16 16 और 12 16 12 28 28 और 6 28 से 34 34 और 8 34 8 42 42 और 7 49 यहीं 49। एक तो हम काउंट कर लिए पहले ही, 1 से शुरू ही किए हैं यहाँ से 49 कितने आ गए 49। यानी चारों तरफ जब गुना किए तो हमें कितना प्राप्त हो गया 49 49, और बीच में दिया हुआ है 98 तो इसको दुगुना कर दिया गया तो कितना आ गया 98। अब यहाँ पे ये हो गया तो इसी अगला पैटर्न भी ऐसा ही करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 और 5 6 थोड़ा छोटा कर लेंगे, नहीं तो वहाँ से जूम इन हो जाएगा, फिर जूम आउट करने में फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कर ले रहे हैं, ये थोड़ा ऊपर कर दें। देखिए यहाँ पे जो 1 और 5 यानी कि 1 5 6 6 4 10 10 3 13 13 10 23 23 और 2 25 25 और 8 25 8 33 33 और 7 33 7 40। 1 से शुरू किए थे यहाँ पे 40 तक आ गए। तो जैसे यहाँ पे हम 49 आया था 49 आया था, 49 को हम 2 से मल्टीपल किए थे तो 98 हो गया था। वैसे यहाँ पे 40 को मल्टीपल कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 40 दूना 80 हो जाएगा। यहाँ पे 40 दूना 80 हो जाएगा, ठीक। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहाँ पे देखिए किस तरह क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेट किया गया है।
नेक्स्ट पेज पे आ गया और यहाँ पे जो क्वेश्चन सेट किया गया देखिए, यहाँ पे ये 2 से शुरू कर रहे हैं, तो 2 से 2 में गुना किया तो 4 हो गया, 4 से 2 में किया तो 8 हो गया। तो वैसे ही अगर हम 8 से 2 में कर रहे हैं तो 16 प्राप्त हो जा रहा है मेरा। अगर आगे इससे आगे बढ़ते हैं कि आगे भी वैसे ही पैटर्न चल रहा है नहीं चल रहा है, तो 16 से अगर 2 में करेंगे तो 32 हो जा रहा है। देखिए 32 से 2 में तो 64 हो गया, 64 से 2 में 128, यानी कि सब में दुगुना बढ़ते जा रहा है। 2 से शुरू कर रहे हैं तो 2 से 2 मतलब सब डबल होते जा रहा है, ठीक ना। तो ऐसा ही हो जाएगा ये। नेक्स्ट जो 7 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 5, ये देखिए 6, 5 और 7 तीनों को एक साथ है, तो तीनों को साथ में अगर हम ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 5 11 और 7 18 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 3, ये 9 6 3, तो 9 6 15 3 के कितना 18 हो गया। यहाँ पे नीचे देखिए 1 16 और 1 है, यानी कि 1 1 2 और 16 16 2 18 हो गए, यानी कि सब जोड़ने पर 18 हो जा रहा है, यानी कि 18 ही हमें लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए 15 और 3 18 है, तो यहाँ भी 11 है, तो इसमें क्या भर लेंगे, और 7 भर लेंगे तो 11 7 18 यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार के लगाया गया है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए बीच में 7, सबसे छोटा जो गोला बनाया हुआ है इसमें 7 लिखा हुआ है, उसके बाद और उसके आगे में देखेंगे सब उसी से सारे अलग हैं। अगर हम यहाँ पे 7 ये लिखा हुआ है और यहाँ पे 6 है, तो 7 और 6 को जब गुना कर रहे हैं हम मल्टीपल कर रहे हैं तो देखिए 42 यानी 42 आ जा रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए 7 से 8 में करेंगे तो 7 8 से कितना 56 यानी कि 56 हो जाएगा, ठीक ना। और फिर 7 से 3 में कीजिएगा तो 21 70 का 21 हो जाएगा। 7 से 9 में कीजिएगा तो 63 हो जाएगा। उसके बाद 7 से 5 में कीजिएगा तो 35 हो जाएगा। 7 से 2 में तो 14 हो गया, 7 से 7 में तो 49 हो गया, और 7 से 4 में तो 28 हो गया। यानी कि बीच वाला से सबको बारी बारी से गुना करते हैं, उसके आगे वाले से अंक से आगे करना है, उसके आगे वाला प्राप्त हो जा रहा है, ठीक ना। इस तरह का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, किस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है 12 24, थोड़ा इधर कर लें, साइड में से कर लें जूम करके। हाँ चलिए, अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे 12 फिर 24 फिर 36 48 60 फिर 72 84 96, सब में क्या हो रहा है, तो सब में 12 12 आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 12 में 12 जोड़ दिए तो 24 हो गया, 24 में फिर 12 जोड़ दिए तो 36 हो गया, 36 में 12 जोड़ दिए तो 48 हो गया, ठीक ना। यानी सब में 12 जुड़ते जा रहा है। 48 जो 48 आ गया उसमें 12 जोड़ दिए तो 60 हो गया, इसमें 12 जोड़ेंगे तो 72 हो गया। यानी सब में 12 12 12 12 आगे बढ़ाते जा रहे हैं और जुड़ते जा रहा है, उसको ऐसा ही पैटर्न आगे चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो यहाँ पे दिया है मैच द फ्लोइंग। मैच द फ्लोइंग देखेंगे, कॉलम ए कॉलम बी, कॉलम ए में क्या दिया है, कॉलम बी में क्या दिया हुआ है। तो पहला में जैसे टेलर दिया हुआ है, तो टेलर किससे संबंधित है इसमें देख लेंगे। तो टेलर का काम क्या रहता है, तो टेलर का काम रहता है कपड़ा को सिलना कटना जो भी करना कपड़े संबंधित, ठीक ना। चलिए इतना छोटा कर लें ताकि सब दिखाई देगा एक ही बार में। तो देखिए टेलर में जो दिया है कटिंग क्लोथ कटिंग, देखिए यहाँ पे ये क्लोथ कटिंग दिया हुआ है टेलर का काम। आगे बार्बर है, बार्बर या नाई, जिसको हम अपने भाषा में नाऊ बोलते हैं, इसका क्या है कटिंग हेयर, ये बाल काटते हैं। फार्मर का काम क्या है, तो फार्मर का काम है खेती करना, ठीक ना। तो एग्रीकल्चर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एग्रीकल्चर, ये फार्मर में हो गया। ठीक, नेक्स्ट है पुलिस, पुलिस काम क्या है, तो पुलिस काम है चोरों को पकड़ना, ठीक ना। तो पुलिस का ऑप्शन देखेंगे 4 नंबर यहाँ पर है, थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि सब दिखाई देगा बढ़िया से। ये ऐसा ऊपर का तो हो ही गया। देखिए तो पुलिस का काम यहाँ पे सोशल गार्ड, ये कि हम सामाजिक रक्षक हैं, जो समाज को रक्षा करते हैं, सही है। आगे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर क्या संबंध है, नरेंद्र मोदी यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे डॉक्टर, डॉक्टर से क्या संबंध है, तो डॉक्टर से संबंधित है यहाँ पेशेंट रोगी। क्रिकेटर देखिए यहाँ पे सचिन तेंदुलकर दिया हुआ है। उसके बाद नेशनल बर्ड, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, नेशनल बर्ड तो पिकॉक मोर है। ठीक, होली क्या है, तो होली एक फेस्टिवल है, सी नंबर देखिए यहाँ पर है। उसके बाद ताजमहल, तो ताजमहल कहाँ पे, आगरा में है, देखिए यहाँ पे आगरा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आयरन मैन, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। ठीक, आगे यहाँ पर टेबल समझ क्या है, तो टेबल मतलब चेयर एक साथ है, मिला जुला हुआ टेबल से चेयर हो जाएगा। बिहार, तो बिहार का पटना यहाँ पर टिक कर लेंगे, बिहार संबंधित पटना हो गया। सन, तो सन और मून एक साथ संबंधित वर्ड हैं। रोज क्या है, फ्लावर फूल है, इससे संबंधित है। यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन थे सब यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब अगले पेज पे चलते हैं, देखिए किस तरह क्वेश्चन लगाए गए हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज आगे जहाँ दिया है कंप्लीट द सीरीज, यानी सीरीज को श्रृंखला को पूरा करना है। जैसे पहला दिया है कि ए जेड, दूसरा है जी टी, तीसरा है एम एन, उसके बाद भरना है, उसके बाद वाई बी है। अगर यहाँ पे समझाएं आपको, देखिए जो दिया है पहला में ए दिया हुआ है। ठीक, अगर एक ही हम लेटर लेकर चल रहे हैं तो ए, दूसरा में दिया हुआ है जी,
तीसरा के शुरू में दिया हुआ है एम, उसके बाद हमें भरना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ए से जी तक में कितना लेटर पार करके दे रहा है। तो ए के बाद क्या होता है, बी सी डी ई एफ, उसके बाद जी आता है, यानी कि बीच में 5 लेटर छोड़ के अगला छठवां दे रहा है। हम जी से एम में भी देखेंगे कितना 5 छोड़ा या नहीं छोड़ा है। इसमें क्या पैटर्न है, इसमें 5 छोड़ा तो हो सकता है इसमें 6 छोड़ दे या 7 छोड़े, 2 बढ़ा रहा है, 1 बढ़ा रहा है कि सेम बढ़ा रहा है, देख रहे हैं। जी के बाद क्या होता है एच, फिर आई जे के एल, एल के बाद एम आ जाता है। तो देखिए इसमें भी 5 है, यानी कि बीच में 5 को गैप कर रहा है, उसके बाद छठवां लिख दे रहा है। तो वैसे ही अगर एम के बाद हमें ए से लिखा हुआ भरा जाए तो हम 5 पहले गैप करेंगे। एम के बाद क्या 5 गैप होता है, एम के बाद देखिए यहाँ पे एन ओ पी क्यू और आर, ये 5 हो गए। ये 5 को गैप कर देंगे, 5 के बाद जो छठा बचेगा यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, आर के बाद एस आ जाएगा, तो एस भर देंगे। देखिए यहाँ भरा हुआ है। अगर एस के बाद भी 5 गैप कीजिएगा तो इसके बाद क्या होता है गैप, 5 क्या गैप होगा, एस के बाद टी, एस टी के बाद टी, फिर यू वी डब्ल्यू एक्स, कितने हो गए 5 हो गए। तब क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। देखिए वाई क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। तो इससे संबंध हो जा रहा है, पैटर्न सही हो जा रहा है कि यहाँ पर एस भरेंगे। पर जो दूसरा लेटर इसमें दिया हुआ है उसमें क्या भरेंगे वो अब देखना है। तो दूसरा देखिए, अगर उल्टा चलेंगे और यहाँ से उल्टा से तो भी हो जाएगा, नहीं तो उधर से देखिए शुरू से यहाँ से जेड। तो जेड के बाद देखिए यहाँ पर टी दिया हुआ है, जेड के बाद क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो यहाँ जेड है, उसके बाद टी है, उसके बाद एन है और फिर भरना है। तो जेड से टी में कितने गैप हैं, तो देख लीजिए टी के बाद क्या क्या होता है। तो ऐसे ही और सीधा देख लें, ऐसे ही तो देख लें टी के बाद क्या होगा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि इधर से भी 5, यानी उल्टा में भी 5 गैपिंग करते जाना है, घटाते जाना है। तो देखिए जो यहाँ पर एन दिया हुआ है, तो एन से 5 घटाएं तो क्या होता है, एन के पहले क्या होता है, तो एम होता है। हमें अब उस एम से नहीं मतलब है, हम अपना एन वाला देख रहे हैं। एन से और इसमें क्या 5 को घटाएंगे जो आएगा, तो एन के पहले एम होता है, फिर एल होता है, फिर के होता है, फिर जे होता है। 5 हो गए, नहीं हुए। फिर उसके बाद जी एच आई जे, तो आई होते हैं, तो 5 हो गए, आई जे के एल एम। इधर एन था, इधर एन था और इधर ले जाना था, तो मतलब क्या 5 गो आई से लेकर एम तक छोड़ेंगे। उसके बाद जो आ जाएगा एच, ये एच यहाँ पे भर लेंगे, पुटअप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट दिया हुआ है अगला, बी वाई डी डब्ल्यू एफ यू ए से जे क्यू। तो देखिए ये अपोजिट वर्ड हैं, ये अपोजिट लेटर हैं। जैसे कि आपको हम कल जो 3 क्लास का वीडियो अपलोड किए थे, 3 क्लास के जीके जो रीजनिंग का क्वेश्चन था, उसमें भी हम बताए थे कि अपोजिट लेटर किसका कैसे होता है, ट्रिक क्या था, कोफिलोरोक्स और हम बताए थे इजोटिक। तो आप लोग 4 क्लास के हैं तो 3 वाला रीजनिंग देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो देखेंगे तो उससे हमें कुछ कमी हो जाएगा, उससे भी कुछ अलग तरह का नॉलेज मिलेंगे, वहाँ से भी यहाँ से टच हो जाएगा। ठीक, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है तो यहाँ भी हमारा समझाना फर्ज है, तो यहाँ भी समझा दे रहे हैं आप सभी को। सबके उल्टा अपोजिट वर्ड क्या होते हैं, तो जैसे हम ABCD में 26 लेटर होते हैं, कितने होते हैं 26, 1 से लेकर के 26। ठीक, और जो 1 पे होता है ए होता है, और 26 पे 26 पे होता है जेड होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 और 26 को जब हम जोड़ते हैं तो कितना होता है 27 27। अगर कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड मतलब कि डिजिट, अगर 2 डिजिट को जोड़ने पर अगर 27 आपको आ जाए, 1 से 26 के बीच में कोई भी 2 डिजिट जिसको जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है, तो समझिए कि जिस डिजिट से 27 प्राप्त हुआ तो वो दोनों डिजिट एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 और 26 को हम जोड़े तो 27 आ गया, तो यहाँ पर 1 पे जो ए होता है और 26 पे जेड होता है, तो ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट है खुद अपने आप में। ए के उल्टा जेड और जेड के उल्टा ए। अगर हम 27 लाने के लिए देखें, यहाँ पे 2 प्लस 25 कर दें तो 2 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 2 पर क्या होता है, बी होता है, 25 पे जेड से पहले वाला यानी वाई होता है। तो बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट हो गए, बी के उल्टा वाई और वाई के उल्टा बी। यानी कोई भी 2 डिजिट 1 से 26 के बीच में जिसको आपस में 2 डिजिट को जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है, तो दोनों जो डिजिट कोड हैं एक दूसरे के अपोजिट होंगे, वो सारे लेटर, दोनों लेटर। ठीक, जैसे मान लीजिए कि 13, यहाँ पे फ्रेश करके बता रहे हैं। फिर एक अगला यहाँ पर हम लिख दिए 13 और लिख दिए 14, ये दोनों जोड़ेंगे तो 13 14 कितना होता है, 13 13 26 1 27, 27 होंगे। जब 27 से 2 जोड़ने पर आ गए तो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। 13 पे 14 पे क्या हो जाए, 13 पे एम हो जाता है और 14 पे एन हो जाता है। तो एम के उल्टा एन, एन के उल्टा एम। तो देखिए यहाँ पे बी के उल्टा वाई है, डी के उल्टा डब्ल्यू, एफ के उल्टा यू, एच के उल्टा एस, तो जे के उल्टा क्यू। ठीक,
उसके साथ साथ में और भी इसमें उल्टा तो चल ही रहा है, कुछ और भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। आखिर तो यहाँ पे दिया नहीं है तो दोनों का दोनों भरना है, तो कैसे जानेंगे कि वहाँ पे जे क्यू ही होगा, कुछ और उल्टा हो सकता है, ठीक ना। एच एस जो दिया हुआ वो भी हो सकता है, चाहे आई आर भी हो सकता है, पर जानेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ था बी वाई डी डब्ल्यू, यही दो से केवल समझेंगे। तो बी के बाद क्या होता है, सी होता है जो गैप हो गया। डब्ल्यू के बाद क्या होता है जैसे कि एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू के बाद एक्स होता है तो पीछे में ही है, पीछे की तरफ से डब्ल्यू के बाद एक्स एक छोड़ दिया, वाई लिख दिया, इसमें बी के बाद सी छोड़ कर डी लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे बी के बाद सी छोड़ कर डी कर दिया, डी के बाद ई छोड़ कर हम एफ लिख देंगे, एफ के बाद एक छोड़ देंगे, फिर एफ के बाद क्या होता है ई एफ, जी होता है, जी छोड़ के एच लिख दिए, एच के बाद क्या होता है आई होता है, आई छोड़ के हम जे लिख दिया, उसके बाद उसका अपोजिट लगा दिया वहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है अगला है जी एच जे एल एन क्यू एस डब्ल्यू वाई डी। तो जी के बाद क्या है, यहाँ पे देखिए जी है, एच है, एक साथ है, उसके बाद जो दिया है जे है, एल है, उसके बाद एन है और क्यू है। तो देखिए यहाँ पे जी के बाद जे जाने के लिए, जी के बाद जी पर क्या, जी से क्या होता है जी एच आई जे, जी के बाद एच फिर आई, उसके बाद जे आता है, और जे से हम पहला मिला रहे हैं, जे वाला ये एच वाला छोड़ दिए हैं, यहाँ पर जे से अब इसका पहला एन देखते हैं। तो जे के बाद क्या होता है के एल एम, उसके बाद देना आता है 3, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें 2 हुआ, इसमें 3 हुआ, तो अगले में 4 होगा, क्लियर है। तो जैसे एन के बाद अब 4 बढ़ेगा, एन के बाद क्या होगा, तो एन के बाद होता है ओ पी क्यू आर, 4 गैपिंग होगा तो उसके बाद क्या आ जाएगा एस, तो एस हम भर देंगे। पर और भी क्लियर करने के लिए अब हम ए से ले आगे देखें, जो यहाँ पे वाई दिया हुआ है कि ए से ले वाई देख रहे हैं, जो पहला में 2 गैपिंग था, तीसरा में अगला में 3 गैपिंग हो गया, उसके अगले में 4 गैपिंग हो गया, तो अगले वाला में हमें 5 गैपिंग होना चाहिए। तो अगला जो एस है जो हमें भरे हुए हैं, तो एस से जब वाई तक पहुँचेंगे तो हमें 5 गैपिंग होना चाहिए, तब जाके मेरा पैटर्न सही हो जाएगा। तो एस के बाद क्या होता है, इसके बाद होता है टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो देखिए 5 हो गए। तो पहले में इसमें 2 था, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 के गैपिंग आ गए। ठीक, तो 5 गैपिंग कर लेंगे। उसके बाद जो एच है, अब दूसरा देखेंगे हम। तो जो एच दिया हुआ है, तो एच एल फिर क्यू, यानी सबका हम दूसरा आप देख रहे हैं, तो उसमें भी वही चीज़ है। एच के बाद क्या होता है जी एच, तो फिर आई होता है, जे होता है, के होता है, 3 यहाँ पे। एल से क्यू में देखिए, एल के बाद एम एन ओ पी, 4, यानी इसमें उसमें 2 से शुरू कर रहा था, 2 3 4 5 बढ़ रहा था, तो इसमें 3 से शुरू कर रहा है, 3 4 5 6 तक बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से ये पैटर्न इस तरह से है, दूसरा वाला लेटर इसका। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए के बाद, देखिए यहाँ पे ए है, सी है, फिर उसके बाद बी है, डी है, फिर उसके बाद सी है, फिर ई है। तो देखिए कैसे बढ़ रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सबका पहला देख रहे हैं। तो सी के बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। देखिए डी आ गया, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो डी के बाद ई कर लेंगे। अब दूसरा देखेंगे पैटर्न क्या, सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ, एफ के बाद जी कर लेंगे। ठीक, चलिए सिंपल था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं ताकि और भी पास आ जाए, आसानी से आपको दिख जाए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे दिया हुआ है बी एम एक्स डी डब्ल्यू डी एन डब्ल्यू, फिर क्या है, तो इसे ऐसे ही समझते हैं। बी के बाद यहाँ पर डी लिखा है, तो यहाँ पर सी छोड़ दिया। डी के बाद अब यहाँ पर देखिए एफ लिखा हुआ है, तो डी के बाद क्या होता है ई और एफ, तो यहाँ पर ई छूट गया। अगर यहाँ पर एफ हम भर दिए तो अगला देख रहे हैं कि अगला भी सही होना चाहिए, जो एक छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। तो एफ के बाद जी अगर छोड़ देंगे तो मेरा एच आ जाएगा, यानी कि एफ यहाँ पर भरा हुआ सही है। एम के बाद देखिए एन, एन के बाद एन लगातार चल रहा है, इसमें गैप नहीं है। एम के बाद एन आ गया एक ही बार में लगातार, तो एन के बाद वो लगातार कर देंगे। ठीक, ओ के बाद देखिए पी लगातार हो गया। उसके बाद इसमें एक्स के बाद डब्ल्यू पीछे से आपके दे दिया, तो पीछे से वाला कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे बी के बाद देखिए ये नहीं हुआ है। बी के बाद यहाँ पे डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद एच दिया हुआ है। तब बी के बाद सी, उसके एक गैप किया तो डी हो गया। डी के बाद क्या होता है ई, एक गैप किया तो एफ हो गया। एफ के बाद क्या होता है, तो ई एफ के बाद जी होगा, एक गैप तो एच हो गया, यानी कि गैप कर रहे थे। यहाँ पर डी भर लेंगे उसी अनुसार। अब जेड, जेड के पहले वाई, वाई यहाँ वाई आया तो देखेंगे वाई के पहले भी जो आ रहा है उसका पैटर्न सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
तो एक्स वाई जेड डब्लू होता ही है कि डब्लू एक्स वाई जेड, यानी पैटर्न लगातार चल रहा है उल्टा से, तो यहाँ पे वाई कर लेंगे। फिर देखिए ए, यहाँ पे देखेंगे जी के, यहाँ पीछे से भी देख सकते हैं जी के बाद इधर वाई ई लिखा है तो यहाँ पर एफ छोड़ दिया, फिर यहाँ पे उसके बाद सी यानी कि डी छोड़ दिया, तो यहाँ पे देखिए बी छोड़ के ए लिख दिया, एक छोड़ के, यानी सारे पैटर्न इसी एक ही जैसा है, ठीक ना। यहाँ पे 2 4 6 8 10 है, तो बीच बीच एक करते जा रहा है सम संख्या सब, 2 के बाद 3 छोड़ दिया 4 ला गया, चाहे 5 छोड़ दिया 6 ला दिया, 7 छोड़ दिया 8 ला दिया, 9 छोड़ दिया 10 ला दिया, फिर 11 छोड़ के 12 यहाँ पर भर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 5 7 11 13, फिर 15 17 19 21 से हो जाएगा। 3 शुरू किया, 4 छोड़ दिया, 5 भर दिया, 6 छोड़ दिया, 7 भर दिया, 8 छोड़ दिया, फिर यहाँ पे देखिए बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि सारे विषम संख्या और अभाज्य संख्या, ये विषम भी नहीं है, नहीं तो यहाँ पर 9 भी देता, अभाज्य संख्या सारे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे भी लंबा क्वेश्चन है ना, चलिए छोटा कर ले रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है मैंगो वाला, यहाँ से बस इतना ही पर आके पूरा समझ लेंगे। इसमें देखिए 1 5 है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, तो इसमें 5 कर लेंगे, ऐसा ही सिंपल। इसमें देखिए यहाँ पे पहला है 7, तो दूसरा है 6, तीसरा 5 4 3, तो इसमें 2 भर लिए। इसमें सब में 0 0 0 0 0, तो इसमें भी 1 0 कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 7 6 5 4, तो इसमें 3 भर लिए, सिंपल था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 81 है, तो 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 9 9 81 हो जाएगा, ठीक। 64 है तो 8 का स्क्वायर है, 8 8 64, ये 49 है, 7 का स्क्वायर है, 7 गुने 7 बराबर 49, ये 36 6 का है, 6 गुने 6, फिर 25 5 गुने 5 16, 4 गुने 4, तो उसके बाद जब यहाँ पे 9 के है, इस पर 8 के, इस पर 7 के, 6 के, 5 के, 4 के, तो अगला में 3 के हम कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये 11 का जो मल्टीपल होता है ना 11 का पहाड़ा, उस पर देखिए 77 है, 66 है, 55 है, 44 है, 33 है, 22 कर लेंगे। अगला एक खाली यहाँ पे, तो हम अगला में 11 11 कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे है चूज द ऑड वन, यानी ऑड जो अलग है उसको चुनना है हमें। पेन ब्रश पेंसिल इरेजर, तब पेन और पेंसिल इरेजर का संबंध एक जैसा है लिखने पढ़ने से, तो ब्रश तो मुँह धोने से मतलब ही ऑड हो, ऑड। यहाँ पे इरेजर लिखा हुआ है, यहाँ पे इरेजर नहीं होना चाहिए, ठीक ना, यहाँ पे होना चाहिए ब्रश, ठीक, ब्रश होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्स काउट ट्रैक्टर वाटर, तो यहाँ पे देखिए कि वाटर ऑड हो जाएगा, जो ये है हॉर्स काउट ट्रैक्टर, ये सब काम करने वाले हैं, वाटर का मतलब ही नहीं है, सब चलने वाले हैं, ठीक ना, मेहनती यूज वाले हैं सब। नेक्स्ट है डॉक्टर नर्स मेडिसिन फ्रूट, तो देखिए दवा से संबंधित यह है, डॉक्टर है, नर्स है, मेडिसिन है, ये फ्रूट तो अलग है, फल है, इससे संबंधित नहीं है। डॉक्टर तो नर्स तो मेडिसिन सब संबंधित है। आगे है टेबल चेयर कार चौक, तो कार एक अलग हो जाएगा, टेबल चेयर चौक एक संबंधित चीज़ें हैं, जो टेबल होता है, चेयर होता है, चौक पढ़ने लिखने के लिए बैठने के लिए एक साथ, और ये कार तो अलग चीज़ है। नेक्स्ट आगे जो दिया हुआ है रेड मैंगो ऑरेंज बेरी, तो देखिए आप मैंगो ऑरेंज बेरी ये तीनों फल हैं, रेड ये एक रंग का नाम हो गया, तो ये अलग आउट छट जाएगा। नेक्स्ट आगे पेज पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार सेट किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं, जहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे फ्रेश कर लेंगे, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है गुड बैड बेटर बेस्ट, तो इसमें कौन सा ऑड होगा, तो देखिए गुड और बेटर और बेस्ट सब एक वर्ड है, संबंधित है, सब अच्छे से अच्छा ही बता रहे हैं, और बैड जो इसका अपोजिट हो गया, ये नकारात्मक वर्ड यहाँ पे डाल दिया गया है, तो यहाँ पे ऑड हो गया, अलग छट जाएगा। नेक्स्ट है फ्लावर हनी बी हनी वाटर, तो वाटर ये अलग छट जाएगा, ये ऑड हो गया। बाकी देखिए फ्लावर यानी फूल, मधुमक्खी और मध एक संबंधित है, कि फूल पे मधुमक्खी बैठती है, वहाँ से मध प्राप्त होते हैं, एक साथ एक संबंधित वर्ड है। नेक्स्ट आगे है 4 8 7 2, तो देखिए 4 8 और 2 जो ये सम संख्या है, ठीक ना, इवन नंबर है, और यहाँ पे 7 ऑड है, तो यह अलग छट जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं जो क्वेश्चन है फ्राइडे मई जून अप्रैल, तो मई जून अप्रैल ये मंथली नेम है, जबकि फ्राइडे ये साप्ताहिक नाम है, वीकली नेम है, तो ये अलग छट गया। यहाँ पे रोज लोटस टुलिप एप्पल दिया हुआ है, तो ये तीनों फूल के नाम है, बाकी एप्पल ये फल है, तो अलग छट गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है राइट द वर्ड इन अपोजिट कोडिंग, अपोजिट कोड मतलब वर्ड को उल्टा करके अपोजिट कोड लिखना है।
देखिए यहाँ पे वाटर को पहले उल्टा कर दिया गया, उसका कोड लिख लिया गया 18, 5, 21, 23, कौन कितने नंबर पे है, ठीक ना। ये सब यहाँ पे फ्लावर में देखिए, फ्लावर को उल्टा करके यहाँ कोड लिख लिया, आर कितने पे होते हैं, ई डब्लू, मतलब पूरा ABCD आप याद रखिएगा, पूरा लेटर। एक पे कौन होते हैं, जैसे ए होता है, एक पे बी होता है, 2 पे सी होता है, 3 पे ऐसे। तो वही सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, आप खुद से ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कीजिएगा, ठीक। पहले ही समझा चुके हैं 3 क्लास वाला में भी वही चीज़ यहाँ पे भी लगाया हुआ है, दिया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन आपको लोग कंप्लीट हो गया। इस तरह से अपना प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, ठीक ना। चैनल से जुड़े रहिए, सबको शेयर सब्सक्राइब कराते रहिए, ताकि चैनल भी और बड़ा हो जाए, ताकि और स्तर पर काम किया जाए और लंबे चौड़े तरह से, ठीक ना। चलिए, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।